नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA रिक्वायरमेंट के बारे में। कल नई दिल्ली में स्थित ब्राजीलिया दूतावास में ब्राजील के राजदूत एम्बेसडर केनेथ फेलिक्स हैचिंस्की डा नोब्रेगा, एम्ब्रायर एयरोस्पेस कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO मिस्टर बॉस्को डा कोस्टा जूनियर, महिंद्रा एयरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के CEO मिस्टर विनोद सहाय और भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी के मौजूदगी में दोनों देशों के दोनों कंपों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन हुए, जिसके तहत अगर भारतीय वायुसेना अपने MTA रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए ब्राजीलियाई कंपनी एम्ब्रायर की C390 मिलेनियम को चुनती है, तो इस एयरक्राफ्ट को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही महिंद्रा द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से बनाया जाएगा। अब इसी खबर को महिंद्रा और एम्ब्रायर कंपनी की तरफ से जब पूरे देश को बताया गया और मीडिया इसे रिपोर्ट करने लगी, तब कई लोगों ने एम्ब्रायर C390 मिलेनियम को भारतीय वायुसेना के MTA प्रोग्राम का विजेता मान लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी ये सिर्फ एक MOU साइन हुए हैं, इसके अलावा इसका कोई मायने नहीं है और न ही भारतीय वायुसेना ने एम्ब्रायर C390 मिलेनियम को विजेता घोषित किया है। ये पहले हम हमारे दर्शकों को साफ कर रहे हैं। अगर वायुसेना इस विमान को चुनती है, तब जाकर इस MOU का कुछ महत्व होगा और इसके तहत जो बातें बोली गई है वो आगे बढ़ पाएंगे। अभी 1-1.5 महीने के अंदर आप सभी को टाटा की तरफ से भी 2 बड़े ऐसे ही MOU साइन करते हुए देखेंगे और ये 2 अलग अलग विमानों के लिए होंगे, जिनको भी भारतीय वायुसेना को ऑफर किया जाएगा मेक इन इंडिया तहत MTA प्रोग्राम के लिए। इसमें पहला है टाटा और एयरबस कंपनी की तरफ से ऑफर किए जाने वाले एयरबस A400M एयरक्राफ्ट और दूसरा है टाटा और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ऑफर किए जाने वाले C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट। अब इन तीनों एयरक्राफ्ट में से दोनों एयरक्राफ्ट में कुछ दिखते हैं। पहले बात करते हैं एम्ब्रायर की तरफ से ऑफर किए जाने वाले C390 मिलेनियम के बारे में। एम्ब्रायर C390 एक मध्यम आकार के 2 इंजन संचालित न्यू जनरेशन मिलिट्री मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है, जो एक सिंगल और यूनिक मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर लो ऑपरेशनल कॉस्ट्स पर अनराइवल्ड मोबिलिटी, हाई प्रोडक्टिविटी और ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ये विमान कार्गो और सैनिकों को परिवहन और लॉन्च करने और मिशनों की एक विस्तृत श्रृंखला को निष्पादित करने में सक्षम है, जिसमें मेडिकल एवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन सर्च एंड रेस्क्यू, एरियल रिफ्यूलिंग फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए एरियल फायर फाइटिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस शामिल है। C390 सबसे ज्यादा 26 टन तक का वजन अपने साथ कैरी कर सकती है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसका रेंज और सर्विस सीलिंग घट जाएगा, जहां ये 20 टन के वजन के साथ 2700 किलोमीटर से भी अधिक डिस्टेंस और 36,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने का मादा रखती है, तो वही सबसे ज्यादा 26 टन वजन के साथ ये सिर्फ 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस और 32,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भर सकती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा दिक्कत है इसकी इंजन, जिसका निर्माता कंपनी है इंटरनेशनल एरो इंजन्स, जो 4 देशों के 4 बड़े बड़े एरोस्पेस कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है, जैसे अमेरिका की प्रैट और विटनी, ब्रिटेन से रोल्स रॉयस, जापान से एरो इंजन कॉर्पोरेशन ऑफ जापान और जर्मनी से MTU एरो इंजन्स। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि जब भी ऐसे 4 देशों की कोई कंपनी जॉइंट वेंचर के माध्यम से बनाई जाती है, तो इसके नेतृत्व में जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसका सप्लाई चेन का एक बड़ा इशू रहता है, जहाँ पर किसी एक देश की तरफ से भी अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम और प्रोडक्ट दोनों के मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ता है, जो एक रिस्की चीज है। और इसी कारण से अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से MTA प्रोग्राम के तहत C390 को चुना जाता है, तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट की तरफ, जो है C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट, जो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनती है। लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हर्क्यूलिस एक 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। इसमें 4 रोल्स रॉयस A2100D3 टर्बोप्रॉप इंजन्स लगे हैं, जो इसे रिक्वायर्ड थ्रस्ट प्रदान करते हैं। C-130J नए इंजन, फ्लाइट डेक और अन्य प्रणालियों के साथ लॉकहीड C-130 हर्क्यूलिस का एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट है। यही विमान को भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑलरेडी इस्तेमाल किया जाता है और इस वक्त 11 C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में ऑपरेशनल है और ये अभी 25 देशों के वायुसेना में ऑपरेशनल है।
C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा 20 टन तक का वजन अपने साथ लेकर 28,000 फीट तक उड़ान भर सकती है और ये अपने साथ सैनिक, छोटे बख्तरबंद गाड़ी, मेडिकल साझा सामान, सैनिक साझा सामान और रसद या फिर यात्रियों को अपने अंदर लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। अब भारतीय वायुसेना का रिक्वायरमेंट है 18 से 30 टन के वजन को ले जाने वाले एयरक्राफ्ट की है। इसका मतलब C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम कैपेसिटी 20 टन तक का ही है, इसलिए ये वायुसेना के MTA प्रोग्राम में फिट नहीं बैठता है। अब आते हैं तीसरे एयरक्राफ्ट की तरफ, जो है एयरबस की A400M एयरक्राफ्ट। अब एयरबस के केस में मामला पूरा उल्टा है। एयरबस को इस वक्त भारतीय वायुसेना के MTA प्रोग्राम में सबसे ज्यादा बढ़त हासिल है इनके दोनों कॉम्पिटिटर्स के तुलना में, क्योंकि एयरबस और टाटा मिलकर ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में सेटअप कर चुके हैं, जिसके तहत एयरबस C295 को बनाया जाएगा, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय ने 56 ऐसे C295 एयरक्राफ्ट को खरीदे थे वायुसेना के लिए, जिनमें 40 विमानों को गुजरात के टाटा एयरबस फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अब एयरबस इसी गुजरात के फैसिलिटी को और ज्यादा बड़ा करके यहाँ पे ही एयरबस A400M एयरक्राफ्ट को भी मैन्युफैक्चर कर सकती है, अगर भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को चुनती है तो। अब A400M एयरक्राफ्ट की खूबियों की बात करें तो एयरबस A400M एटलस एक यूरोपीय 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। इसे 4 यूरोप्रॉप TP400D6 टर्बोप्रॉप इंजन पावर देती है। इस विमान को एयरबस मिलिट्री, जो अब एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है, द्वारा एक सामरिक एयरलिफ्टर के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें पुराने परिवहन विमानों जैसे कि ट्रांसल C-160 और लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस को रिप्लेस करने की रणनीतिक क्षमताएं थीं। A400M का आकार C-130 और बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 के बीच है। ये C-130 की तुलना में भारी भार ले जा सकता है, जो कि 30 टन तक की वजन को अपने अंदर ले जाने की क्षमता रखता है, जो अन्य दोनों कॉम्पिटिटर्स के तुलना में बहुत ज्यादा है। और ये विमान उबड़ खाबड़ लैंडिंग स्ट्रिप्स का भी उपयोग कर सकती है लैंड करने के लिए। अपनी परिवहन क्षमताओं के अलावा A400M उपयुक्त उपकरणों से सुसज्जित होने पर हवाई ईंधन भरने और चिकित्सा निकासी का कार्य कर सकता है। ये विमान 30 टन के वजन के साथ 4,500 किलोमीटर तक और 20 टन के वजन साथ 6,500 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर सकती है, जो कि एक मैसिव कैपेबिलिटी है। इन तीनों विमानों के स्पेसिफिकेशंस, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को देखते हुए ये हम जरूर कह सकते हैं कि एयरबस A400M एटलस इस वक्त वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट करने में सक्षम है, और ये विमान ही इस वक्त सबसे आगे चल रही है इस डील में, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज इसका बेजोड़ ताकत के अलावा इसका ऑलरेडी भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का रहना है। जैसे वायुसेना के MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल सबसे आगे है, क्योंकि राफेल ऑलरेडी वायुसेना में ऑपरेशनल है। इसके लिए दरकारी समस्त मेंटेनेंस सेटअप को पहले से बनाया जा चुका है, और इस विमान को भारत में बनाने के लिए भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नागपुर में बना लिया गया। वैसे ही एयरबस की A400M एटलस MTA रिक्वायरमेंट के लिए आगे है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी के मन में भारतीय वायुसेना के MTA रिक्वायरमेंट के संदर्भ में जो भी सवाल है, उसका उत्तर इस वीडियो में हमने आपको दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को लाइक शेयर करें, और इस विषय पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे जताना न भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।